मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो ग्रामर का फोर्थ चैप्टर है, नाउन नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। हमने लास्ट सेशन में जो आपका फिफ्थ चैप्टर था, लिटिल बाय लिटिल, वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ग्रामर का जो फोर्थ चैप्टर है वो पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नाउन नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। आपका जो फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है नाउन नंबर्स। हमने आगे नाउन्स के चैप्टर पढ़ चुके हैं। नाउन क्या है? नाउन यानी कि नेम, संज्ञा। अब देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। ये जो पिक्चर है और ये जो सेंटेंस है वो हमें पढ़ना है। ब्रिंग मी अ पिज़्ज़ा। फिर है मैनी पीपल ट्रैवल बाय बस। लुक देर आर 2 पोनीज। देखो, फर्स्ट है ब्रिंग मी पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा ला कर दो। मैनी पीपल ट्रैवल बाय बस, कई सारे जो लोग हैं वो बस पर ट्रैवल करते हैं। लुक देर आर 2 पोनीज, वहाँ देखो 2 पोनीज है। तो ये हमने सेंटेंस रीड किए। अब देखो, हियर इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड अ पिज़्ज़ा स्टैंड फॉर 1 पिज़्ज़ा, 2 पोनीज स्टैंड फॉर मोर देन 1 पोनी, मैनी पीपल स्टैंड फॉर मोर देन 1 पर्सन। तो देखो, यहाँ आपने डिफरेंस देखा। अ पिज़्ज़ा का मीनिंग यहाँ सिर्फ ये होता है, ओनली 1 पिज़्ज़ा, यानी कि सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा, 2 या 3 यहाँ नहीं। देखो, मैनी पीपल ट्रैवल बाय बस, यहाँ मैनी पीपल है वो एक से ज़्यादा लोगों को इंडिकेट करता है। मैनी पीपल है वो एक से ज़्यादा लोगों को इंडिकेट करता है। फर्स्ट सेंटेंस में ब्रिंग मी अ पिज़्ज़ा, यानी कि ओनली 1 पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा, 3 पिज़्ज़ा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा। मैनी पीपल ट्रैवल बाय बस, मैनी है जो वर्ड्स है वो मोर देन 1 पर्सन को इंडिकेट करता है। मैनी यानी कि कहीं सारे, सिर्फ एक नहीं। और थर्ड पिक्चर में हमने देखा, लुक देर आर 2 पोनीज, वहाँ देखो 2 पोनी है। तो देखो, यहाँ भी 2, यहाँ भी मैनी, एक से ज़्यादा, और यहाँ सिर्फ ओनली अ पिज़्ज़ा यानी कि एक। तो ये एक, फिर 2, फिर मैनी, ये सब हम किस में जनरली इंक्लूड करते हैं? नंबर में इंक्लूड करते हैं। सिर्फ यहाँ तक इतना याद रखना कि ये सब नंबर इंक्लूड करते हैं। देखो, मैनी पीपल यानी कि एक से ज़्यादा, 2 तो 2, और अ पिज़्ज़ा यानी कि सिर्फ एक पिज़्ज़ा। अब देखो आगे, नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स। अब हमें इस पिक्चर्स को देखना है। अ काइट, अ वॉच, अ लेडी। जैसे हमने पहले ही देखा था, अ पिज़्ज़ा यानी कि सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा, ऐसा। तो एक पतंग, एक घड़ी और एक लेडी। अब देखो इस पिक्चर को, क्या हुआ? 2 काइट्स, यहाँ क्या था? अ काइट्स यानी कि सिर्फ एक पतंग, और यहाँ देखो 2 काइट्स यानी कि 2 पतंग। यहाँ देखो 4 वॉचेस यानी कि 4 घड़ी, 4 वॉचेस है। फर्स्ट यहाँ पिक्चर में देखो सिर्फ एक वॉच है, और यहाँ देखो 4 वॉच है। फिर है अ लेडी, तो देखो 2 लेडीज, 2 लेडी, 2 स्त्री है। तो यहाँ क्या हुआ? डबल हो गया सब। अ काइट, 2 काइट, अ वॉच, 4 वॉचेस, अ लेडी, 2 लेडीज। तो ये हमें क्लियर डिफरेंस
दिखाई देता है कि वहाँ एक है तो नीचे दो पतंग है, ऊपर एक ही घड़ी है तो नीचे चार घड़ी है, ऐसा। अब देखो, थस वन पर्सन और थिंग्स मीन्स सिंगुलर। अब क्या किया, डेफिनेशन क्या दी कि यदि कोई एक व्यक्ति हो, सिर्फ एक ही व्यक्ति हो और कोई चीज़ एक ही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे। यानी कि एक वचन में क्या आएगा, कोई एक व्यक्ति एक हो, कोई चीज़ एक हो तो वो सब उसको हम कहेंगे सिंगुलर। ये जो काइट है वो सिंगुलर है, ये दो काइट है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल। प्लूरल का मीनिंग होता है एक से ज़्यादा, बहुवचन। सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब जिसको कहते हो, यहाँ देखो, मोर देन वन पर्सन और थिंग्स मीन्स प्लूरल। जैसा मैंने कहा, यदि कोई चीज़ और व्यक्ति एक से ज़्यादा हो तो उसको कहेंगे प्लूरल। प्लूरल यानी कि बहुवचन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सिर्फ आपको इतना ही यहाँ याद रखना है कि यदि कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक चीज़ हो तो हम कहेंगे सिंगुलर में इंक्लूड करेंगे, और यदि कोई एक से ज़्यादा हो तो हम उसको प्लूरल में इंक्लूड करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट, we can change singular nouns into their plural forms in many ways. We add s to most nouns to form plurals. अब देखो, यहाँ डायरेक्टली क्या कहा हमने, we changes singular nouns into their प्लूरल फॉर्म्स इन मेनी वेज। यानी कि जो सिंगुलर नाउन है, जो एक वचन है, उसको हमें किस में ट्रांसफ़र करना है, प्लूरल में, बहुवचन में ट्रांसफ़र करना है। तो उसको हमें क्या ऐड करना है, उसके पहले तो देखो यहाँ क्लियरली बताया है कि उसके मेनी वेज है, यानी कि कई सारे ऐसे रास्ते हैं। तो फर्स्ट जो रूल है, जो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कहा है, देखो सिंगुलर नाउन जब बोलो तब कंफ्यूज मत होना। सिंगुलर यानी कि एक वचन, किसी चीज़ का, नाउन का हमें पहले तो पता है, नाउन का मीनिंग होता है नेम, संज्ञा। कोई भी चीज़ की, कोई भी व्यक्ति की, कोई वस्तु की, कोई भी नाम। तो हमें सिर्फ यहाँ सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन में जो नाम होता है वो एक वचन, और प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब हमें यहाँ जो नेक्स्ट रूल है वो है कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट रूल है एस लगाना है। वी ऐड एस टू द मोस्ट नाउन टू फॉर्म प्लूरल्स। हमें पहले कोई भी नाम हो तो उस वर्ड्स के पीछे हमें एस लगा के हम इसका प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, कार। देखो कार्स, यहाँ एस ऐड किया, कार के पीछे कार है, वो एक चीज़ है, यहाँ सिर्फ एक ही कार है। यहाँ कार्स यानी कि कोई एक से ज़्यादा कार्स। इसी तरह फ्लावर, फ्लावर्स, देखो यहाँ भी पीछे एस है, बहुवचन। पेंसिल, सिर्फ एक पेंसिल, यदि मैं कहूँ पेंसिल्स यानी कि एक से ज़्यादा पेंसिल। फिर है टीचर, तो यहाँ है टीचर्स, कई सारे टीचर्स, सिर्फ एक नहीं। तो फर्स्ट रूल है वो तो बहुत ही इजी है कि आपको सिर्फ वर्ड के पीछे एस लगा दो तो सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट रूल, वी ऐड es to some noun that end in o, double s, s, sh, ch and x to form their plurals। अब देखो ये जो फर्स्ट रूल था वो तो बहुत ही इजी है भाई।
कि हमको सिर्फ उसमें ऐसे ही लगाना है। लेकिन हमें यहाँ देखो सेकेंड रूल में कहा था ना कि मेनी वेज है, कई सारे रास्ते हैं प्लूरल करने में। अब देखो ये नया रूल क्या है, वी एड ई एस, यानी कि हमें किस वर्ड पर ई एस लगाना है पीछे, जिसके पीछे यानी कि कोई शब्द के पीछे यदि ओ हो, डबल एस ओ, डबल एस एस हो, एस एच हो, सी एच एंड एक्स हो, तब हमको एस नहीं लगाना है बल्कि ई एस लगाना है। तो देखो मैंगो, एम ए एन जी ओ, तो ये वर्ड्स है मैंगो यानी कि आम। तो देखो यहाँ ओ है, तो यहाँ का क्या कहा कि इसका प्लूरल करने के लिए हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। तो देखो एम ए एन जी ओ ई एस है यहाँ, मैंगोस। क्यों ई एस, क्योंकि आगे ओ है। हीरो, एच ई आर ओ, हीरो, तो यहाँ भी ओ है इसलिए ई एस, हीरोस। फिर है बश, अब भाई क्यों बश, बस है, तो देखो यहाँ कहा था ना कि यदि एस एच हो, वर्ड के पीछे कोई शब्द के पीछे एस एच हो और इसका हमें प्लूरल करना हो तो ई एस नेसेसिटी है, तो बशिश। अब देखो चर्च, तो देखो यहाँ सी एच है, तो ये रूल भी आ गया, सी एच, तो चर्चिस। यस, यानी कि जिस वर्ड के पीछे, जिस शब्द के पीछे ओ हो, एस हो, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स हो, तो उसका प्लूरल करने के लिए हमें ई एस लगाना है। अब देखो ऑक्स का मैं बता दूं, ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं है। ऑक्स का होगा ऑक्सिस, तो ये हुआ सेकेंड रूल प्लूरल फॉर्म करने का। तो बस आज के लिए इतना ही इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आपको भी इस चैप्टर को रीड करना है, बहुत ही इजी है। ऐसे दूसरे वर्ड्स ढूंढना, उसको रफ बुक में लिखना और उसका प्लूरल करना। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल।